आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है किन्हीं दो सदिशों a सदिश और b सदिश के लिए दर्शाइए कि 1 प्लस a सदिश के मापांक का स्क्वायर गुणा 1 प्लस b सदिश के मापांक का स्क्वायर बराबर 1 माइनस a सदिश डॉट b सदिश के मापांक का स्क्वायर प्लस मापांक a सदिश प्लस b सदिश प्लस a सदिश क्रॉस b सदिश के होल मापांक के स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास पूरे का मापांक दे रखा है और उसका स्क्वायर दे रखा है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे हमें क्या सिद्ध करना है कि दो सदिश a सदिश और b सदिश के लिए हमें सिद्ध करना है कि हमारे पास जो LHS में दे रखा है वो RHS के बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, RHS भाग लेकर हल करूंगा। तो RHS भाग हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 1 माइनस a सदिश डॉट b सदिश का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है a सदिश प्लस b सदिश प्लस a सदिश क्रॉस b सदिश और इसके मापांक का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या करूंगा, मैं स्क्वायर खोलूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर तो a सदिश डॉट b सदिश का स्क्वायर और माइनस का 2ab तो माइनस का 2 a की वैल्यू तो हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी a सदिश डॉट b सदिश, तो ये आ जाएगा 2 a सदिश डॉट b सदिश प्लस अब इसका होल स्क्वायर खोलने का तरीका हमारे पास क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, जैसे हमारे पास इस प्रकार होता है a सदिश का मापांक a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश, इसका होल मापांक का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका सूत्र होता है हमारे पास a सदिश के मापांक का स्क्वायर प्लस b सदिश के मापांक का स्क्वायर प्लस c सदिश के मापांक का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होता है 2 गुणा a सदिश डॉट b सदिश प्लस b सदिश डॉट c सदिश और प्लस हमारे पास होता है c सदिश डॉट a सदिश और यहाँ पर 2 हमारे पास क्या सबके गुणा में होता है। तो यही सूत्र यहाँ पर लगाऊंगा। तो यहाँ पर a की जगह तो a ही है, b की जगह b है, लेकिन c की जगह हमारे पास क्या है a सदिश क्रॉस b सदिश। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a सदिश के मापांक का स्क्वायर प्लस b सदिश के मापांक का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा a सदिश क्रॉस b सदिश। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा a सदिश क्रॉस b सदिश के मापांक का स्क्वायर और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 2ab तो ये हो जाएगा 2 a सदिश डॉट b सदिश प्लस हो जाएगा हमारे पास 2 b सदिश डॉट c का मान हमारे पास क्या है a सदिश क्रॉस b सदिश, तो ये आ जाएगा a सदिश क्रॉस b सदिश और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 2 AC तो a सदिश डॉट c की वैल्यू हमारे पास क्या है a सदिश क्रॉस b सदिश, तो आ जाएगा a सदिश क्रॉस b सदिश। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इस RHS का मान। अब हमारे पास यहाँ पर जो पद कट रहे हैं उनको काट दूंगा। तो माइनस का 2a सदिश डॉट b सदिश और यहाँ पर प्लस का 2a सदिश डॉट b सदिश कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या कट जाएगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास a b c a सदिश b सदिश और c सदिश, इसका हमारे पास जो अदिश त्रिक गुणनफल होता है उसका मान क्या होता है, इसका मान होता है हमारे पास a सदिश डॉट b सदिश क्रॉस c सदिश। और अगर इसमें a b c में हमारे पास कोई भी दो सदिश समान आ गए, जैसे हमारे पास इस प्रकार आ गया a सदिश b सदिश और b सदिश, तो इसका मान हमारे पास क्या आ जाता है 0 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर b सदिश क्रॉस b सदिश हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर a और b, ये जैसे a सदिश b सदिश आ गया तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है b सदिश डॉट a सदिश क्रॉस b सदिश, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ b सदिश डॉट a सदिश क्रॉस b सदिश। तो यहां पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास b सदिश a सदिश और b सदिश और इसका मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर b सदिश और b सदिश दोनों समान आ रहे हैं। या आप इस प्रकार देख सकते हो a सदिश और b सदिश का हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो क्या आ गया है, a सदिश के भी लंबवत आएगा और b सदिश के भी लंबवत आएगा। अब वो जो लंबवत सदिश होगा उसका b सदिश के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो b सदिश के तो वो लंबवत था, क्योंकि यहाँ पर b सदिश है हमारे पास, तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास लंबवत, जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a सदिश डॉट b सदिश अगर लंबवत है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, तो ये ऐसे भी 0 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर a और ये समान है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये दोनों पद हमारे पास क्या हो जाएंगे 0। तो जो बचे हुए पद है उनको लिखूंगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा RHS का मान आ जाएगा 1 प्लस a सदिश डॉट b सदिश का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a सदिश डॉट b सदिश का मान लिखूंगा तो क्या होता है a सदिश डॉट b सदिश का मान होता है a सदिश का मापांक b सदिश का मापांक और डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता है cos थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हमारे पास बचा हुआ भाग आ जाएगा a सदिश का मापांक का स्क्वायर प्लस b सदिश के मापांक का स्क्वायर और प्लस हमारे पास ये वाला भाग तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। केवल क्या बचेगा a सदिश क्रॉस b सदिश के मापांक का होल स्क्वायर और a सदिश क्रॉस b सदिश हमारे पास क्या आ जाएगा, a सदिश क्रॉस b सदिश आ जाएगा हमारे पास ए सदिश का मापांक क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता है साइन थीटा और साथ ही साथ हमारे पास क्या आता है एन कैप, तो साइन थीटा गुणा
एन कैप, और इसका हमारे पास क्या था, ए सदिश क्रॉस बी सदिश था, और उसका क्या था, होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए सदिश के मापांक का स्क्वायर, बी सदिश के मापांक का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और एन कैप का स्क्वायर। तो एन कैप का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो हम जानते हैं किसी सदिश जैसे ए सदिश का जो स्क्वायर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए सदिश के मापांक का स्क्वायर, क्योंकि इसको क्या लिखेंगे, ए सदिश डॉट ए सदिश, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सदिश के मापांक का स्क्वायर। तो यहाँ पर एन कैप हमारे पास क्या होता है, एन कैप होता है हमारे पास एकांक सदिश, जिसका मापांक क्या होता है, हमारे पास एक होता है। एन कैप का मतलब एकांक सदिश, मतलब एन कैप का जो मापांक होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक होता है। ये केवल यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि ए सदिश क्रॉस बी सदिश का हमारे पास जो मान आता है वो क्या आता है, सदिश वेक्टर आता है हमारे पास। ए सदिश डॉट प्रोडक्ट में तो हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे ए सदिश डॉट बी सदिश है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो तो क्या आ जाएगा, अदिश राशि आएगी। लेकिन ए सदिश क्रॉस बी सदिश में हमारे पास क्या आती है, एक सदिश राशि आती है। जैसे मान लो हमारे पास सी सदिश आ गया, तो एन कैप क्या होता है, इस सी सदिश की डायरेक्शन बताने के लिए, सी सदिश की दिशा बताने के लिए होता है। लेकिन क्या होता है, इसका मान क्या होता है, यह एक एकांक सदिश होता है, मतलब इसका मापांक क्या होता है, हमारे पास एक होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, ए सदिश के मापांक का स्क्वायर, बी सदिश के मापांक का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आरएचएस का मान आ जाएगा 1 प्लस, इसको आगे लिख रहा हूं मैं, ए सदिश के मापांक का स्क्वायर प्लस बी सदिश के मापांक का स्क्वायर, तो आ जाएगा ए सदिश के मापांक का स्क्वायर प्लस बी सदिश के मापांक का स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको खोलूंगा तो ये आएगा ए सदिश के मापांक का स्क्वायर प्लस बी सदिश के मापांक का स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, गुणा हमारे पास क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर खोलूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सदिश के मापांक का स्क्वायर गुणा, सॉरी यहाँ पर मैंने प्लस गलत लगा दिया, हमारे पास गुणा में, ए सदिश यहाँ पर खोलूंगा तो तीनों गुणा में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सदिश के मापांक का स्क्वायर, बी सदिश के मापांक का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और एन सदिश के मापांक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर ए सदिश का मापांक का स्क्वायर, बी सदिश का मापांक का स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ए सदिश के मापांक का स्क्वायर प्लस बी सदिश के मापांक का स्क्वायर प्लस हमारे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए सदिश के मापांक का स्क्वायर और बी सदिश के मापांक का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बी सदिश का मापांक का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर बचेगा 1 प्लस ए सदिश के मापांक का स्क्वायर, और 1 प्लस ए सदिश के मापांक का स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 प्लस ए सदिश के मापांक का स्क्वायर, यहाँ पर दोनों में से अगर मैं बी सदिश के मापांक का स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ए सदिश के मापांक का स्क्वायर। अब पूरी समीकरण में यहाँ पर भी 1 प्लस ए सदिश के मापांक का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 प्लस ए सदिश के मापांक का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, ये तो हमारे पास कॉमन आ गया 1 प्लस ए सदिश के मापांक का स्क्वायर, और यहाँ पर तो बचा 1, और यहाँ पर केवल क्या बचा, बी सदिश के मापांक का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस बी सदिश के मापांक का स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या था, एलएचएस। अतः मैं क्या बोलूंगा, आरएचएस बराबर एलएचएस। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।